तो क्या अब हम सभी चाइना की नजर में क्रिमिनल्स हैं? तो क्या अब सभी यूट्यूबर्स क्रिमिनल्स हैं? तो क्या चाइना अब सभी यूट्यूबर्स को पकड़कर जेल में डाल सकता है? अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो आपको बता दूं, जी हाँ, ये सच है। चाइना अब हम सबको पकड़कर जेल में डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पवार और मैं अपने नए चैनल ज्ञान टॉक्स विद शुभ में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना की तरफ से इम्प्लीमेंट किया गया नया हांगकांग सिक्योरिटी लॉ के बारे में। हम बात करेंगे चाइना ने क्यों, कब और कैसे इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया, क्या है चाइना का इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के पीछे असली मकसद, चाइना क्या साबित करना चाहता है, दुनिया के हर देश से वो दुश्मनी मोल ले रहा है और दिखाना चाहता है कि मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। आज की इस वीडियो में हम चाइना के इस नए हांगकांग सिक्योरिटी लॉ के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे और उसका हांगकांग के लोगों पर क्या असर हो रहा है उसके बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे और इस नए हांगकांग सिक्योरिटी लॉ का पूरी दुनिया के लोगों यानी कि हम पर भी इसका क्या असर होगा, जिन्होंने कभी चाइनीज थिंग्स को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चलाया हो या चाइनीज थिंग्स को बॉयकॉट करने का मुहिम में कभी पार्टिसिपेट भी किया हो। और हम जानेंगे चाइना, हांगकांग और ब्रिटेन के पास्ट के बारे में, कैसे ब्रिटेन ने चाइना से हांगकांग का शहर पर कब्जा कर लिया था और युद्ध में उससे हांगकांग शहर जीत लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल ज्ञान टॉक्स विद शुभ में मैं आपके साथ अपनी मातृभाषा हिंदी में यानी कि सरल भाषा में आप तक ज्ञान की बातें लेकर आता रहूंगा। अपने देश से जुड़ी हर एक ज्ञान की बात जो आपको शायद नहीं भी पता होगी, कुछ अनहिडन फैक्ट्स, कुछ अनहर्ड फैक्ट्स जो शायद आपने ना कभी सुने होंगे ना देखे होंगे, आप तक जरूर लेकर आता रहूंगा। और देश में चल रहे सोशल मुद्दे और पॉलिटिकल मुद्दे पर अपने नजरिए से आप तक वीडियोस बनाकर जरूर लेकर आता रहूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। और अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी गलती लगे या कुछ भी मेरा कंटेंट ना अच्छा लगे, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, तो आप जरूर कमेंट करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अब हम सभी क्या चाइना की नज़र में क्रिमिनल्स हैं, क्या सभी यूट्यूबर्स या सोशल इन्फ्लुएंसर्स अब क्रिमिनल्स बन चुके हैं? तो जी हाँ, ये सच है, काफ़ी हद तक ये सच है। चाइना का जो नया हांगकांग सिक्योरिटी लॉ आया है उसके तहत पूरी दुनिया में कोई भी आम आदमी, कोई भी आम शख्स जिसने कभी भी चाइनीज थिंग्स को बॉयकॉट करने या चाइना को बॉयकॉट करने के ट्रेंड में अपना पार्टिसिपेशन दिया हो या मुहिम में पार्टिसिपेट किया हो या वीडियोस देखी हो, तो वो अब चाइना के लिए क्रिमिनल है। वो चाइना की नज़र में अब नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोलने वाला एक प्रोटेस्टर है। तो इस नए चाइना के हांगकांग सिक्योरिटी लॉ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो लोग इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। 25 जनवरी 1841 चाइना और ब्रिटेन के बीच ओपियम युद्ध में ब्रिटेन ने चाइना को हराकर चाइना के हांगकांग शहर पर कब्जा कर लिया था। जैसे कि चाइना युद्ध हार गया था ब्रिटेन से, तो नैनकिंग ट्रीटी के तहत चाइना को हांगकांग शहर हारना पड़ा और युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन के लिए हांगकांग शहर उसका उपनिवेश बन चुका था। फिर काफी समय बाद 1898 में चाइना और ब्रिटेन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि ब्रिटेन को 99 ईयर्स के लिए हांगकांग पर लीज मिली ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके, प्रॉपर कंट्रोल फॉर 99 ईयर्स। फिर वहां पर 50 साल तक कैपिटलिस्ट सिस्टम को स्थापित करने की शर्त रखी गई और साथ ही में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से वहां पर 1 नेशन 2 सिस्टम की शर्त भी रखी गई। तो ये थी ब्रिटेन, चाइना और हांगकांग के बीच की स्टोरी, जिसमें काफी हद तक हांगकांग को गुलामी का राज सहने के बाद अंत में एक आजाद देश कहलाने की ताकत मिली। पर क्या वो अब भी आजाद है? तो चलिए जानते हैं हांगकांग सिक्योरिटी लॉ के बारे में। तो चाइना ने जो नया ये हांगकांग सिक्योरिटी लॉ पास किया है, तो क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? अगर हाँ, तो क्यों है हमें इससे डरने की जरूरत? क्यों प्रोटेस्टर्स को लग रहा है कि ये उनके लिए खतरा है? तो चाइना ने ये जो नया हांगकांग सिक्योरिटी लॉ पास किया है, इसके लिए उसने प्रोटेस्टर्स के लिए काफी दिक्कतें पैदा कर दी हैं और अपने लिए सारे काम आसान कर दिए हैं। इस लॉ के तहत उसको प्रोटेस्टर्स को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजीली वो प्रोटेस्टर्स को पकड़कर जेल में डाल सकते हैं। इस लॉ के पास होने के बाद ही क्रिटिक्स ने कह दिया था कि ये शायद हांगकांग का अंत है, द एंड ऑफ हांगकांग। कहते हैं कि इस लॉ के 66 आर्टिकल्स को तब तक गुप्त रखा गया जब तक कि इसे पास ना कर दिया गया था। इस लॉ के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसमें लिखा है सिसेशन यानी कि देश को त्यागना, सबवर्जन यानी कि देश के साथ बिगाड़ना या उसका नाश करना, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, कोलोजन विद फॉरेन और एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करना। यानी कि ये वो मेन 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको चाइना की नजर में
क्रिमिनल्स बना सकते हैं। इस लॉ के पास होने के बाद चाइना का कहना है कि ये देश में स्थिरता ले आएगा, यानी कि स्टेबिलिटी। पर क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये लोगों की बोलने की आजादी को छीन लेगा, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों की अब खत्म ही हो जाएगी इस लॉ के पास होने के बाद। जो लोग और प्रोटेस्टर्स ये सोचते थे कि शायद कोर्ट और जुडिशरी उनकी हेल्प कर देगी, तो वो भी अब गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि हांगकांग के इस नए लॉ के तहत हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि इनकी सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी के केसेस देखेंगे। तो मतलब अब सबकी आजादी भी गई और जुडिशरी भी अब लोगों की और प्रोटेस्टर्स की हेल्प नहीं कर सकती। वाह चाइना वाह। ये जो हांगकांग सिक्योरिटी लॉ बनाया है, इस लॉ की तस्वीर मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो स्क्रीन में सभी पॉइंट्स ध्यान से पढ़िए, चाहे आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पर ये ध्यान से पॉइंट्स पढ़िए कि इसमें आपको क्या लगता है कि ये हांगकांग सिक्योरिटी लॉ लोगों के हित में बनाया है या लोगों का विनाश करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने शायद तस्वीर में पॉइंट हाईलाइट भी किया होगा, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये लॉ आप पर, मुझ पर, हांगकांग के रेजिडेंट्स और दुनिया के हर वो लोग और हर वो शख्स पर लागू होता है जिनसे इनको लगता है कि इनकी नेशनल सिक्योरिटी को, सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। और हैरानी की बात तो ये है कि अब डिसाइड भी यही लोग करेंगे कि कौन सा पॉइंट, कौन सी एक्टिविटी प्रोटेस्टर्स की या हम आम लोगों की इनकी सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी और लॉ के खिलाफ जाती है। वाह चाइना वाह। अगर आपने कभी भी इंडिया के चाइनीज थिंग्स को बॉयकॉट, चाइनीज ऐप्स को बॉयकॉट करने के ट्रेंड में कभी भी हिस्सा लिया है या उसके रिलेटेड वीडियोस देखी हैं या उस हैशटैग्स को अपनी सोशल वेबसाइट्स पर या सोशल मीडिया पर यूज किया है, तो आप भी इस लॉ के तहत चाइना के सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, खतरा है, खतरा है। अरे अरे डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। चाइना के लोग आपको आपके देश, आपके घर आके गिरफ्तार नहीं कर सकते। बस आपको करना क्या है, आपको कभी भी चाइना नहीं जाना है। यहाँ तक कि आपको कभी भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स या किसी भी तरीके से चाइना या हांगकांग की जमीन पर नहीं उतरना है। चाहे आप 1 मिनट के लिए वहां पर उतरेंगे या चाहे 1 घंटे के लिए, वहां की पुलिस को इम्तिहान लगते ही वो आपको गिरफ्तार कर लेगी। तो चाइना से जितना हो सके दूर रहिएगा। तो आप सब जरूर सोच रहे होंगे कि चाइना को कैसे पता लगेगा कि हमने चाइनीज थिंग्स को बॉयकॉट करने के हैशटैग्स अपनी सोशल मीडिया पर यूज किए होंगे या कभी भी हमने फेसबुक, यूट्यूब पर चाइनीज थिंग्स को बॉयकॉट करने की वीडियोस देखी होंगी। तो आप शायद सब भूल रहे हैं कि चाइना सॉफ्टवेयर और डिजिटल वर्ल्ड में काफी आगे जा चुका है। चाइना जो कि हमारे डाटा से हमारी सारी डिटेल्स निकाल सकता है, हमारे फोन जो कि चाइनीज प्रोडक्शन के हैं, हमारे सॉफ्टवेयर जो कि हम बैन होने से पहले चाइनीज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, वो सभी हमारी डिटेल्स, हमारा डाटा चाइना निकाल सकता है कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त। अभी इसी बात का प्रूफ मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। जो शुआवोंग, जो कि प्रो डेमोक्रेसी स्टूडेंट और एक्टिविस्ट भी है हांगकांग में, उसने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें कि उसने साफ साफ बताया था कि आप क्या वजह से चाइना के लिए क्रिमिनल बन सकते हैं और किस तरीके से आपके बारे में पता लगाया जा सकता है कि आपने क्या गलतियां की उसके नए हांगकांग सिक्योरिटी लॉ के खिलाफ। जो पोस्ट मैंने अभी अपनी स्क्रीन पर शेयर की है, आप इसे पोस्ट कर सभी पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं और जो शुआवोंग की ट्विटर पर जाकर भी आप ये पोस्ट देख सकते हैं, जहां की पूरी दुनिया के काफी देशों ने इस लॉ के खिलाफ विरोध किया है और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और ताइवान जैसे देशों ने हांगकांग के लोगों को अपने देश में आने के लिए वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि हम देश के लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और इस लॉ के हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो क्या भारत अब भी चुप रहेगा? चाइना की 59 ऐप्स को बैन करने के बाद भारत क्या समझ रहा है कि उसने चाइना के ऊपर जीत हासिल कर ली? जी नहीं, तो ये गलत है। चाइना की 59 ऐप्स को बैन करना तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे शुरुआती कदम था। ये तो वो कदम था जिसे लोग अब फॉलो करेंगे, जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश अब फॉलो करेंगे। जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों की डिमांड आई है कि चाइनीज ऐप्स को बैन किया जाए। जैसे कि चाइना कभी यूएसए के साथ ट्रेड वॉर, कभी ऑस्ट्रेलिया सीज में, कभी लद्दाख में भारत के साथ, कभी अब हांगकांग में नया सिक्योरिटी लॉ पास करके पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है। क्या वहां पर अब भारत को साथ नहीं देना चाहिए? यार भारत तो वैसे ही राजा महाराजाओं का देश रहा है, भारत तो वीर पुरुषों का देश रहा है। भारत ना कभी किसी के सामने झुका है, ना कभी किसी के सामने झुकेगा। भारत के चाहे टुकड़े 1000 हो गए हों, पर भारत अभी भी अखंड है। भारत वो ताकत है जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन भी घबरा जाते थे। भारत को चाहे काफी लोगों ने, काफी समुदाय के लोगों ने लूटने की कोशिश की हो, पर भारत की असली ताकत उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके संस्कार, उसके धर्म और उसके शस्त्र और उसके शास्त्र हैं, जो कि भारत को बाकी दुनिया से सबसे अलग बनाता है। देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूथ को क्या करना चाहिए चाइना के खिलाफ? चाइना का सबसे बड़ा डर है लोग, उसके देश के लोग, बाकी दुनिया के लोग,
जो कि चाइना के इस प्रोपेगेंडा को हरा सकते हैं। अगर लोग एक साथ मिलकर खड़े हो गए तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो धराशायी रह जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, भारत के यूथ को क्या करना होगा? हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, हमें अपने फैक्ट्स तेज करने होंगे, हमें अपने फैक्ट्स एक्यूरेट करने होंगे। क्या भारत देश कुछ भी नहीं कर सकता? क्या भारत देश डिजिटल वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर में चाइना से आगे नहीं बढ़ सकता? जरूर बढ़ सकता है। रखिएगा कि भारत ने ही जीरो का इन्वेंशन सबसे पहले किया था। भारत में ही वो सबसे ज्ञानी मैथमेटिशियन पैदा हुए थे जिन्होंने एक टाइम पर नासा के सुपर कंप्यूटर्स को भी फेल कर दिया था कैलकुलेशन में। और नासा के साइंटिस्ट हैरान रह गए थे कि भारत में इतनी नॉलेज वाले, इतने तेज दिमाग वाले इंसान अभी भी पैदा होते हैं। दोस्तों, हमारे देश की हमेशा से ही ताकत रही है एकता में, यूनिटी में। हमारे देश में काफी सारे धर्मों के लोग रहते हैं और काफी समुदाय से बिलोंग करते हुए लोग भी रहते हैं। तो क्या अभी हम अपने ही लोगों के साथ लड़ते रहेंगे धर्म के नाम पर? खून तो सभी में लाल रंग का ही है, सभी के 2 पैर 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, एक जैसा दिमाग एक जैसा दिल है। सोच अलग हो सकती है, किसी में प्यार कम हो सकता है, किसी में प्यार ज्यादा हो सकता है, पर भारत की ताकत हमेशा ही एकता में रही है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी प्यार से रहते थे और प्यार से ही रहते आएंगे। तो क्या अब हम चाइना जैसे दुश्मन के लिए एक साथ नहीं लड़ सकते? हिंदू चीनी नो भाई भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई। तो अब आपको मौका मिला है देश की एकता प्रूफ करने का, देश के लिए जो आपके दिल में प्यार है, जो सेवा है वो दिखाने का। देश के लिए लड़ना चाहते हो, मिटना चाहते हो, तो अब आपको मौका मिला है। चाइना जैसे देश को अब हम अगर अब नहीं रोका तो कभी नहीं रोक पाएंगे। वो पूरी दुनिया पर राज करने को आगे तैयार है और वो अगर हमने नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया पर राज करके ही मानेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरे बोलने का तरीका या मेरे कुछ भी ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे आपको अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे अंदर और मैं कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मेरी वीडियोस में कहाँ पर मैं थोड़ा लैग कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं मेरे वीडियोस में, मेरे कंटेंट में कमी आ रही है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स को हमेशा से ही मैं वेलकम करता हूँ। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इसी से मेरे को फीडबैक मिलेगा और आगे मैं शायद ग्रो कर पाऊंगा। और हमेशा से ही मैं एक देश का, अपने भारत देश का सच्चा सेवक हूँ, सच्चा सेवक बन के रहूंगा। भारत माता की